तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो अंकल डी होते हैं वो जियान चैन के फादर के पास में आ जाते हैं और जियान चैन के फादर के पास में आते हुए उनको बताता है कि जो मास्टर बीडाओ है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन के फादर भी हैरान रह जाते हैं और अपने फादर को अचानक से इस तरह से चुपचाप होता हुआ देखने के बाद में जो जियान चैन होता है वो अपने फादर से पूछता है कि फादर क्या हो गया, आप अचानक से ऐसे चुप क्यों हो गए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन के जो फादर होते हैं वो जियान चैन को बताते हैं कि जियान चैन, बात ये है कि जो तुम्हारे अंकल है वो यहाँ पर मिलने के लिए तुमसे आए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी अपने अंकल के बारे में याद करने लगता है, जिसके बाद में अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियान चैन का अंकल था वो जियान चैन से मिलने के लिए आया करता था, जिस टाइम पर जियान चैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। और अब जो एम्परर होता है वो जियान चैन के फादर से पूछता है कि चैंग यांग बा क्या हो गया, क्या जो बी डाओ है वो अभी भी उस मैटर को लेकर परेशान है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो एम्परर से बोलता है कि मैंने और यूनटियान ने उसे काफ़ी बार जो है वो इस बारे में समझाने की कोशिश की है कि वो इस चीज़ के बारे में भूल जाए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, वो अपना बदला लेना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं उसे किस तरह से समझाऊं जो कि वो इस मैटर के बारे में भूल सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन का फादर होता है वो अंकल डी से पूछता है कि अंकल डी अभी के टाइम पर वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अंकल डी जो होते हैं वो जियान चैन के फादर को बताते हैं कि इस टाइम पर वो फोर्थ मैडम के रूम के अंदर है और उनसे बातें कर रहे हैं। जो सुनकर अब जियान चैन के फादर जो होते हैं वो जियान चैन से बोलते हैं कि जिंगटियान, अपनी मदर के रूम में जाकर अपने अंकल से बात करो और उन्हें समझाने की कोशिश करो कि वे बदला लेने से गिव अप कर दे, क्योंकि हम लोगों के पास में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम यहाँ पर उसके दुश्मन के साथ में पंगा ले सके। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या अंकल का कोई दुश्मन है। और इतना सोच कर अब जियान चैन जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि ठीक है फादर, मैं उनसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। और अब जियान चैन के वहाँ से चले जाने के बाद में जो इम्पेरल मास्टर होते हैं वो एम्पर से बोलते हैं कि योर मेजेस्टी, अगर बात स्ट्रेंथ की है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस चीज़ को लेकर कोई भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉर्ड प्रोटेक्टर की बात की जाए तो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर वे वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट में से एक है और उसी के साथ में उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही दूसरा इम्पेरल मास्टर जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और अगर बात की जाए मदद की तो हमारा जो कि एम्पायर है वो भी बिल्कुल भी पीछे जो है वो नहीं रहने वाला। और मुझे नहीं लगता कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी सेंट किंग रियलम का पर्सन ऐसा होगा जो कि यहाँ पर लॉर्ड प्रोटेक्टर के साथ में पंगा जो है वो लेना चाहेगा, क्योंकि हमारा पूरा किन एम्पायर जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्परर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, हम लोग जानते हैं कि जियान चैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी अगर बी फैमिली का जो दुश्मन है उसकी बात की जाए तो वो भी हद से ज़्यादा ही पावरफुल है, यहाँ तक कि एक सेंट किंग रियलम का एक्सपर्ट भी उसके साथ में डील नहीं कर सकता। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो खुद इम्पेरल मास्टर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या इनका दुश्मन जो है वो सेंट किंग रियलम से भी ऊपर का एक्सपर्ट है। और अब इम्पेरल मास्टरों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन की मदर के रूम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन अपनी मदर के रूम में आ चुका होता है, जिसे देख कर जियान चैन की मदर बोलती है कि ठीक है जियान चैन, जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर अपने अंकल से मिलो। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी अपने अंकल को ग्रीट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन का अंकल जियान चैन की बात का कोई भी जवाब ना देते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन जियान चैन भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए सीधे जो उसके अंकल का अटैक होता है उसके ऊपर मार देता है, जिसका दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चूंकि जियान चैन की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है तो जियान चैन का अंकल थोड़ा पीछे हट जाता है, जो देखने के बाद में जियान चैन का अंकल हैरान होते हुए बोलता है कि तुम तो हेवन और अर्थ की क्यूआई को कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब जो सिस्टर है वो झूठ नहीं बोल रही थी जिंगटियान, तुम तो सच में हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक एक्सपर्ट जो है वो बन चुके हो। और जियान चैन के अंकल के इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन की मदर होती है वो उसके अंकल को मारते हुए उसे बोलती है कि अगर तुमने दोबारा से मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, चाहे तुम मेरे भाई भी क्यों ना हो। और अब अपनी सिस्टर की ऐसी बातों को सुनकर जो जियान चैन का अंकल होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर आप बेफालतू की गुस्सा कर रही हो, असल में मैं तो बस जियान चैन की जो स्ट्रेंथ है उसे देखना चाहता था, ना कि उसके ऊपर अटैक कर रहा था। जो सुनकर जियान चैन की मदर जो होती है वो जियान चैन के पास में आते हुए अपने भाई के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि बेफालतू के इस तरह के बहाने बनाना बंद करो, क्या होता है अगर तुम्हारे अटैक के कारण जो जियान चैन है वो इंजर्ड हो जाता तो। और अपनी मदर की इस तरह की बातों को सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपनी मदर को शांत करते हुए उसे बोलता है कि मदर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लिमिट को जानता हूँ और मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है।
जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन का जो अंकल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए जियान चैन जो होता है उससे बोलता है कि सच में इस चीज़ की उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की होगी हमारी बाई फैमिली के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद में। हमारी बाई फैमिली के अंदर से 21 साल का एक हेवन सेंट मास्टर रियलम का एक्सपर्ट जो है वो दोबारा से आ जाएगा। सच में इस चीज़ को देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हुआ हूँ। और जिंग टियान, चूंकि अब तुम एक हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो बन चुके हो तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर उस राज के बारे में बताने का जिसके कारण हमारी जो भी फैमिली थी उसका बहुत ही ज़्यादा ब्लड जो है वो बहाया गया था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन की मदर जो होती है वो अपने ब्रदर को मना करते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर आप जानते हो कि जो जिंग टियान था उसने पास्ट में कितना कुछ सहा है, वो इतने लंबे टाइम तक बाहर रहा है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इस बारे में जो है वो इससे बात करनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो जिंग टियान है वो और ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करे। और इससे अलग आप भी जानते हो कि जो बी फैमिली का दुश्मन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि हमारी बी फैमिली के जो एंसेस्टर थे जो कि सेंट किंग रियलम पर पहुँच गए थे वे भी उसे नहीं हरा पाए और ना ही उनका कोई पता है। अगर अभी आप जियान चैन को इस बारे में बताते भी हो तो इससे कोई भी फायदा जो है वो नहीं होने वाला, बल्कि जिंग टियान जो है वो उस दुश्मन के हाथों बस मारा ही जाएगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसे अभी ये चीज़ बताने का सही टाइम आया है। और अब अपनी सिस्टर की बात को सुनने के बाद में जो जियान चैन का अंकल होता है वो भी थोड़ा उदास हो जाता है और उदास होते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लगता है कि मैं ही यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो गया था। और अपने अंकल की इस बात को सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपनी मदर को समझाते हुए उसे बोलता है कि मदर जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं अपने कई सारे फ्रेंडों से मिला हूँ जो कि सेंट किंग रियलम के भी एक्सपर्ट थे, इसीलिए मुझे लगता है कि सेंट किंग रियलम का मरना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। और चूंकि बाई फैमिली के जो एंसिस्टर थे वो सेंट किंग रियलम के एक्सपर्ट थे तो इसीलिए मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि वे अभी नहीं मरे होंगे। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियान चैन का अंकल होता है वो भी बोलता है कि जिंग टियान तुमने बिल्कुल सही कहा, एंसेस्टर जो थे वो एक सेंट किंग रियलम के एक्सपर्ट है जो कि इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकते। ऐसा हो सकता है कि जो एंसेस्टर है वो शायद अभी भी जिंदा हो। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपने अंकल से बोलता है कि अंकल आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बस केवल चैंग यांग फैमिली का ही डिसेंडेंट नहीं हूँ बल्कि मैं बाई फैमिली का भी डिसेंडेंट हूँ और मैं अपनी बाई फैमिली का बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का अंकल भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि बहुत बढ़िया मेरे भांजे, जैसा कि मैं अपने भांजे से उम्मीद कर सकता था। सच में तुम्हारे शब्दों को सुनने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया हूँ। जो सुनकर अब जियान चैन की मदर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जिंग टियान आज तुम मेरे और अपने अंकल के साथ में ही खाना खाओ और हम लोगों को अपना जो ट्रैवल था उसके बारे में भी बताओ कि तुमने कहाँ कहाँ पर ट्रैवल जो है वो किया है। जो सुनकर जियान चैन भी अपनी मदर को ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम उसी प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि कुछ टाइम पहले एम्परर से मिला था और वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अगर उसका जो प्रिंस होता है उसे सेकंड प्रिंस बोलकर ग्रीट करता है। जो सुनकर अब वो सेकंड प्रिंस जो होता है वो उस प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उस मैरिज प्रोग्रेस के बारे में बताइए कि आखिर जो मैरिज की प्रोग्रेस है वो कैसी चल रही है। जो सुनकर वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सेकंड प्रिंस को बताता है कि मैंने गर्सेन किंगडम का जो एम्परर है उससे इस बारे में आज बात की थी, लेकिन उसने बताया कि जो प्रिंसेस यूयो है उसकी पहले ही किसी के साथ में इंगेजमेंट जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड प्रिंस होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किस मास्टर की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरी वोमेन जो है वो मुझसे चुरा सके। जो सुनकर वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सेकंड प्रिंस को बताता है कि मैंने इस बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की और मुझे पता चला कि जो प्रिंसेस यूयू है उसकी इंगेजमेंट जो थी वो कुछ टाइम पहले चैंग यांग जिंगटियान नाम का पर्सन के साथ में कराई गई थी। जो सुनकर सेकंड प्रिंस जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि आखिर ये चैंग यांग जिंगटियान कौन है। जो सुनकर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सेकंड प्रिंस से बोलता है कि मैंने इसके बारे में भी पता लगा लिया, ये चैंग यांग फैमिली जो है उसका फोर्थ यंग मास्टर है। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड प्रिंस होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या गर्सेन किंगडम का जो एम्परर है वो नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। हमारे स्काई ईगल किंगडम ने उसे यहाँ पर मैरिज का प्रपोजल भेजा जो कि उसके लिए एक फेवर था, लेकिन वो यहाँ पर हमारे फेवर को ठुकरा कर एक मामूली सी फैमिली के अंदर अपनी प्रिंसेस यूयू की शादी कराना चाहता है। और क्या वो ऐसा कर कर हम लोगों की इंसल्ट करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सेकंड प्रिंस से बोलता है कि सेकंड प्रिंस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। आपने ये मैरिज का जो सिस्टम है वो मेरे हाथों में दिया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो प्रिंसेस यूयू है उसकी शादी जो है वो आपसे ही होगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। जो सुनते के साथ ही अब जो सेकंड प्रिंस होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई जो तस्वीर होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जो प्रिंसेस यूयू है उससे शादी मेरी ही होगी, उसे मैं किसी का भी होने जो है वो नहीं दे सकता।
और सेकंड प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर पड़ी हुई जो तस्वीर होती है उसे देखते हैं और हमें पता लगता है कि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि प्रिंसेस यूयू की होती है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी होती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।